अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हमजा बशीर और इस वीडियो लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स क्या होती हैं या प्रोडक्ट ऑफ मैपिंग्स क्या होती हैं। तो हमारे पास डेफिनेशन है, लेट ए बी एंड सी बी नॉन एम्प्टी सेट्स एंड एफ इज़ अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी एंड जी इज़ अ फंक्शन फ्रॉम बी टू सी। कि हमारे पास एफ सेट ए से सेट बी पे फंक्शन है और जी जो है वो सेट बी से सेट सी पे फंक्शन है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि एफ की जो कोडोमेन होगी वो जी की क्या है, डोमेन है। देन द कंपोजिशन ऑफ एफ एंड जी इज अ रिलेशन फ्रॉम सेट बी इनटू सेट सी। जो कंपोजिशन है हमारे पास वो सेट बी से सेट सी के ऊपर क्या होगा, एक रिलेशन होगा। और वो रिलेशन के अंदर किस तरह के एलिमेंट आएंगे, उस रिलेशन के अंदर जी ऑफ एफ, ये हमारे पास क्या रिलेशन होगा, एक्स z such that x belongs to set A, z belongs to set C and there exists y belongs to B such that f of x is equals to y and g of y is equals to z। तब हम कहेंगे कि g of f हमारे पास क्या है, कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स है f और g की। देखें इसको आसान लफ्जों में कैसे कहेंगे हम लोग कि हमारे पास f of x का इमेज है y, g ऑफ y का इमेज है z और g ऑफ f का इमेज होगा हमारे पास z। इसके लिए हम लोग डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं। कंसीडर ये हमारे पास क्या है, सेट है। दिस इज सेट A, दिस इज सेट B एंड दिस इज सेट C। और A के अंदर हमारे पास कुछ एलिमेंट हैं A, B, C और B के अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं 1, 2, 3 और इसके अंदर हमारे पास एलिमेंट हैं x, y, z। अब हमारे पास एक फंक्शन डिफाइन है f, जो फंक्शन डिफाइन है कहां से कहां तक, f फ्रॉम a टू b। f इज अ फंक्शन विच इज डिफाइंड फ्रॉम a टू b। एक और फंक्शन है हमारे पास g, जो डिफाइन है b से c पे, जो किस पे डिफाइन है, b और c पे। अब उस फंक्शन के अंदर फॉर एग्जांपल a का इमेज है 2, एक इस पे मैप कर रहा है 2 पे और 2 का इमेज है x। 2 किस पे मैप कर रहा है जी, x पे। अंडर दिस, इस g मैपिंग के अंदर 2 किस पे मैप कर रहा है, x पे। तो हमारे पास जो कंपोजिशन ऑफ मैपिंग होगी वो हमारे पास g ऑफ f, ये हमारे पास फंक्शन होता है जो मैप करवाता है सेट A के एलिमेंट्स को सेट C के एलिमेंट्स के ऊपर। और ये किस तरह से होगा कि A मैप करेगा, A पहले B के अंदर किस पे मैप कर रहा था, 2 पे, 2 मैप कर रहा था x पे, तो A मैप किस पे करेगा, A x के ऊपर मैप कर जाएगा। सिमिलरली कंसीडर B मैप हमारे पास करता है B के 3 के ऊपर और 3 जो है वो सेट Z के ऊपर मैप, एलिमेंट Z के ऊपर मैप कर रहा है। यानी F के अंदर B मैप कर रहा है 3 पे और G के अंदर 3 मैप करता है Z पे। तो कंपोजिशन के अंदर यानी G ऑफ F के अंदर B मैप कर रहा था 3 पे और 3 मैप कर रहा था Z पे, तो B किस पे मैप कर जाएगा, Z के ऊपर मैप कर जाएगा। इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, दो मैपिंग्स का प्रोडक्ट लेते हैं या दो मैपिंग्स की क्या लेते हैं, कंपोजिशन लेते हैं। इसकी एग्जांपल है हमारे पास, कंसीडर सेट A B C है हमारे पास सेट A और सेट B है हमारे पास x, y और z है हमारे पास 1, 2, 3। हम एक फंक्शन डिफाइन करवाते हैं f फ्रॉम A टू B। ये फंक्शन हमारे पास किस तरह से है कि ax, bx, cy और b से c के ऊपर हमने एक फंक्शन डिफाइन करवाया x1, y2। ये हमारे पास क्या है, दो फंक्शन है। अब हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करेंगे। जब हम इन दोनों फंक्शंस को कंबाइन करेंगे तो हम लोग a को c पे मैप करवाएंगे और वो हमारे पास g ऑफ f ऑफ x, इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, इसके अंदर एलिमेंट होंगे, a मैप कर रहा है x पे और x मैप कर रहा है 1 पे, तो a मैप कर जाएगा 1 के ऊपर। b मैप कर रहा था x पे, x मैप कर रहा था 1 पे, तो b किसके ऊपर मैप कर जाएगा, 1 के ऊपर। c मैप कर रहा था y पे, y मैप कर रहा था 2 पे,
तो सी मैप किसके ऊपर करेगा, 2 के ऊपर। अब इस फंक्शन के अंदर देखिए, इसकी इस रिलेशन के अंदर, इस रिलेशन की जो डोमेन है वो है हमारे पास ए बी सी विच इज इक्वल्स टू सेट ए। फंक्शन की पहली कंडीशन को पूरा करती है। और दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारे पास वेल डिफाइन होना चाहिए। तो ए के लिए एक ही इमेज है, बी के लिए एक ही इमेज है और सी के लिए एक इमेज है, यानी ए बी और सी के लिए किसी के लिए भी 2 इमेजेस हमारे पास नहीं है। तो 2 फंक्शंस की कंपोजिशन अगेन एक फंक्शन होती है जो कि सबसेट होती है ए क्रॉस सी का, जो कि किसका सबसेट होती है, ए क्रॉस सी का एक रिलेशन होती है। रिलेशन हमारे पास क्या होता है, फंक्शन हमारे पास क्या होता है, इनको हम लोग प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर डिस्कस कर चुके हैं, उनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएंगे। अब हम लोग एक फंक्शन डिफाइन करवाते हैं, लेफ्ट एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम जी टू जी एंड जी इज आल्सो फंक्शन फ्रॉम जी टू ई। ये बात हम क्लियर कर चुके हैं कि f के लिए जो रेंज होगी, g के लिए वो डोमेन होगी। f के लिए जो कोडोमेन होगी, g के लिए वो क्या होगी, डोमेन होगी। तब हम लोग डिफाइन करवाते हैं g ऑफ f को या कंपोजिशन को। तो देखें, जो सेट f के लिए क्या थी, कोडोमेन थी, वो सेट g के लिए क्या होगी, डोमेन होगी। अब f को किस तरह से डिफाइन करवाया है, f ऑफ n इज इक्वल्स टू n स्क्वायर। और g किस तरह से फंक्शन डिफाइन है, g ऑफ n इज इक्वल्स टू 2n। अब हम इनकी कंपोजिशन निकालेंगे। तो कंपोजिशन होती है पहले सेट से तीसरे सेट के ऊपर, g ऑफ f फ्रॉम z टू सेट e। और इसके अंदर हमारे पास लिखेंगे हम लोग g ऑफ f ऑफ n इज इक्वल्स टू g ऑफ f ऑफ n। f ऑफ n, f के अंदर n का इमेज क्या था, x n स्क्वायर। तो इसकी जगह पे हम लोग क्या लिख देंगे, n स्क्वायर। और g किस तरह से अपने एलिमेंट को मैप करता है कि g जिस भी एलिमेंट पे मैप होता था उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाता था, 2। तो यहाँ पे n स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी, 2 फंक्शंस की कंपोजिशन होगी। होप सो आप लोगों को ये वाला टॉपिक क्लियर हो चुका होगा कि कंपोजिशन ऑफ मैपिंग्स क्या होती हैं, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस क्या होते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे इनवर्स ऑफ मैपिंग्स क्या होते हैं, लेफ्ट इन्वर्टिबल क्या होता है, राइट इन्वर्टिबल क्या होते हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रीशियस टाइम।